हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एक बैच हो चुका है, ये दूसरा बैच चल रहा है। इसमें 2 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, थर्ड टेस्ट। आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट करके कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनको पिछले कुछ दिनों से टेस्ट नहीं मिले थे। अभी हम आपके लिए एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं थोड़ा, और आपको जल्दी ही एक साथ 4-5 या उससे ज़्यादा टेस्ट सेंड करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी क्वेरी है, कोई इश्यू है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। थोड़ा सा कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है आसपास तो शोर वगैरह आ सकता है, तो आप इग्नोर कीजिएगा, उसका हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेट्स बिगिन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट दे रखे हैं 2, और इनमें से करेक्ट कौन सा है ये हमें देखना है। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम केन रिवर इन मध्य प्रदेश टू द बेतवा रिवर इन उत्तर प्रदेश। ये जो केन बेतवा इंटर रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, ये इसमें कह रहा है स्टेटमेंट में कि जो वाटर ट्रांसफर हो रहा है मध्य प्रदेश की केन रिवर से बेतवा रिवर जो उत्तर प्रदेश की है उसमें वाटर ट्रांसफर हो रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। केन रिवर इन मध्य प्रदेश एंड बेतवा रिवर इन उत्तर प्रदेश, बोथ ऑफ विच आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर, ये भी सही है। केन और बेतवा दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन करवाते हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो टेस्ट होता है, टेस्ट में पूरा सिलेबस कवर होता है। अगर कोई स्पेशल पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री का टेस्ट है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या करंट अफेयर्स का टेस्ट है, वो अलग बात है। अदरवाइज फुल लेंथ टेस्ट जो होता है उसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है। तो यहाँ पे कई बार आप क्वेश्चन देखते हैं, आपको लगता है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं। Where is the तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश? तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल मध्य प्रदेश में कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ मनाया जाता है तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल? तानसेन है इसका जो रियल नेम था, तानसेन का इसका रियल नेम था रामतनु पांडे। ये इनका वास्तविक असली रियल नेम था, और बाद में जब ये अकबर से मिले उसके बाद इन्होंने इस्लाम में ये कन्वर्ट हो गए, और उसके बाद इनका ये नाम तानसेन मिला। इनको ये नाम है जो तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल है, ये ग्वालियर में सेलिब्रेटेड किया जाता है, ग्वालियर में मनाया जाता है। और इसमें एक तानसेन सम्मान भी दिया जाता है, जिसमें जो विनर होता है उसको 1 लाख रुपीज दिए जाते हैं एज ए प्राइज। तानसेन का नाम जुड़ा हुआ है, काफी फेमस है ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के साथ। विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज कंसिडर्ड ए लेंटिल बॉल विच कंट्रीब्यूट्स नियरली 25% ऑफ द टोटल लेंटिल प्रोडक्शन इन द कंट्री? मध्य प्रदेश में कौन सा रीजन है वहां पे पूरे देश का लगभग 25% लेंटिल प्रोडक्शन होता है। लेंटिल मसूर की बात हो रही है, जैसे मसूर की दाल है, मसूर की बात हो रही है, तो मसूर का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, कौन सा रीजन है जहां पूरे देश का 25% और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उसको लेंटिल बॉल ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। ये है बुंदेलखंड रीजन, और ये लेटेस्ट डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ऑफ इंडिया के। इसमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेंटिल जो मसूर है ड्यूरिंग 24-25 क्रॉप ईयर्स, ये इसी का रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है, सही नहीं है, ऐसा कौन सा है? इसमें से एक एक करके हम देखते हैं। रानेफाल किस नदी पे है? रानेफाल है, राने वाटरफॉल, ये वाटरफॉल है मध्य प्रदेश का, और ये केन रिवर पे है, ये सही है। ये केन नदी पे है। केन नदी पे कहाँ, ये किस जगह पे है? अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो ये छतरपुर जिले में है। राने वाटरफॉल केन नदी पे छतरपुर जिले में है। कपिलधारा वाटरफॉल है, ये अमरकंटक जिले में है। और
नर्मदा का जहां से ओरिजिन होता है, नर्मदा जब ओरिजिनेट करती है उसके बाद से जो पहला वाटरफॉल है नर्मदा रिवर पे वो यही है, कपिलधारा वाटरफॉल। अमरकंटक जिले में है ये, और इसका नाम है जो कपिलधारा, जो फेमस एक ऋषि मुनि थे कपिल, उनके नाम पे, क्योंकि उन्होंने इस जगह पे कुछ रिलीजियस परफॉर्म किया था, उसकी वजह से ये कपिलधारा उन्हीं के नाम पे है। चाचाई वाटरफॉल, ये है जो चाचाई वाटरफॉल है, ये किस नदी पे है, ये गलत हो गया है थोड़ा, ये एक्चुअली बीहड़ रिवर पे है, ये बीहड़ रिवर पे है चाचाई वाटरफॉल। और ये कहाँ पे पड़ता है, अगर आपसे जिला पूछा जाता है तो ये रीवा जिले में है। और जो बीहड़ नदी है ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं रिवर्स में कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, जो टॉन्स रिवर है या उसको तमसा भी कहा जाता है उसकी ट्रिब्यूटरी है। और जो ये टॉन्स या तमसा रिवर है ये कहां से आती है, इट कम्स डाउन फ्रॉम द रीवा प्लेट्यू। और ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो रिवीजन के वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, चैनल पे अवेलेबल है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सभी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। अगर हम उनको वापस से रीअपलोड करते हैं, अगर आपको नहीं मिलते हैं रीअपलोड करते हैं तो देखिए काफी कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि उसमें पुरानी चीजें हैं कि एग्जाम जैसे 28 जनवरी को होगा, 3 मार्च को होगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए नहीं किया। अदरवाइज हम उनको एज ए रिवीजन कर देते वापस अपलोड। लेकिन आप उसको चैनल पे देखिए, चैनल के नेम पे क्लिक कीजिए, एमपीपीएससी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर सारे वीडियो अवेलेबल है, आप जरूर उनको पढ़िएगा। पाताल पानी वाटरफॉल कहाँ पे है, पाताल पानी वाटरफॉल है ये सिप्रा रिवर पे नहीं है, एक्चुअली ये चौरेल रिवर पे है। और ये चौरेल रिवर है, ये भी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, जो कहां पे है, मऊ तहसील है, मऊ उसमें है, इंदौर जिले में पड़ता है मऊ। और इसका जो ऑफिशियल नेम है मऊ नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर नगर है इसका ऑफिशियल नेम। तो ये गलत है, हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था, डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये सभी आप जरूर ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आपसे कि कपिलधारा वाटरफॉल किस नदी पे है या किस जगह है, ये हमें ध्यान में रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के। एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री वाज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज, ये एक्सरसाइज है शिन्यू मैत्री, ये किन 2 देशों के बीच में हुआ है एक्सरसाइज, ये इंडिया और जापान के बीच में हुआ है ये शिन्यू मैत्री, इसका नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हनी, हनी मध्य प्रदेश में कहां पे सबसे ज्यादा होता है, तो मुरैना में, मुरैना ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शहद का मध्य प्रदेश में। अराउंड 2500 किलोग्राम टू 3000 किलोग्राम के आसपास हनी का प्रोडक्शन अकेले मुरैना में ही होता है, जो चंबल वैली के किनारे है, चंबल वैली के में पड़ता है मुरैना। और ये ना सिर्फ हनी बल्कि मस्टर्ड के लिए भी फेमस है, ये पूरे स्टेट में हाईएस्ट प्रोड्यूसर है हनी का मुरैना। Who has been appointed as the principal director general of PIB recently, PIB का अभी रिसेंटली प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया है। देखिए PIB क्या है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है ये, और ये एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ IB, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में ये काम करती है। अभी रिसेंटली जो एक इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर थे हैं राजेश मल्होत्रा, उनको अपॉइंट किया है PIB का प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। ये इस राजेश मल्होत्रा है, इससे पहले कौन थे, सत्येंद्र प्रकाश थे, वो इससे पहले PIB के डायरेक्टर जनरल थे। तो ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा, अभी प्रेजेंटली राजेश मल्होत्रा और इससे पहले जो थे सत्येंद्र प्रकाश थे। सी इसका करेक्ट आंसर है। पर्सन इन न्यूज या इस तरीके की चीजें पूछी जाती है करंट अफेयर्स में कई बार। द राम राजा टेम्पल इज ए टेम्पल लोकेटेड एट विच प्लेस इन मध्य प्रदेश, राम राजा टेम्पल मध्य प्रदेश में कहां पे है, ये किस जगह पे है।
रामराजा टेम्पल है, ये मध्य प्रदेश में ओरछा में है। एक हिंदू धार्मिक स्थल है ओरछा, इसको ओरछा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ओरछा से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये इसका काफी इम्पोर्टेंस है। ये चाहे आप इसको रिलीजियसली कहें या फिर आर्ट कल्चर के हिसाब से कहें, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। ये ओरछा है, ये निवाड़ी जिले में पड़ता है। और इसकी जो कहानी है, इसको किसने एस्टैब्लिश किया, कई बार पूछ लिया जाता है कि ओरछा की स्थापना किसने की थी। तो एक बुंदेला राजपूत थे, रुद्र प्रताप सिंह, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। हालांकि रुद्र प्रताप सिंह है, ये बुंदेला राजपूत थे, इन्होंने ओरछा की स्थापना की थी। अराउंड 1501 के आसपास इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये जो रामराजा टेम्पल है, इसकी एक काफी स्टोरी है, कहानी है इसकी जो बताई जाती है कि यहाँ पे है जो एक राजा हुआ करते थे मधुकर शाह। मधुकर शाह है, वो ओरछा के राजा थे और वो मानते थे, वो भक्त थे कृष्ण भगवान के, जबकि उनकी जो वाइफ थी रानी कुंवर गणेश, वो भक्त थी भगवान राम की। अब इन दोनों में डिफरेंस था। तो ये जो राजा थे मधुकर शाह, ये कहते थे कि भाई राम का एग्जिस्टेंस है तो तुम मुझे दिखाओ। इसके बाद ये 21 दिन अयोध्या गई हैं और उसके बाद में इन्होंने वहां पे काफी अखंड जो तपस्या वगैरह कहते हैं वो की। उसके बाद एक बच्चे के रूप में इनके साथ में आए हैं और उसके बाद से ओरछा में कोई राजा नहीं है। और बाद में जो प्रभु श्री राम का ये मंदिर है राम राजा टेम्पल, ये खुद इनके जो वहां के राजा थे, जो कृष्ण भगवान के भक्त थे मधुकर शाह, इन्होंने ही ये टेम्पल बनवाया था। वहां पे ओरछा में कोई वीआईपी नहीं होता है, चाहे कोई किसी भी पद पे हो, कोई भी हो, वहां कोई वीआईपी नहीं होता है। चाहे देश का कितना भी बड़ा नेता हो, कोई भी हो, ओरछा में अगर कोई वीआईपी है, कोई है, तो वो लॉर्ड राम है। और अयोध्या के बाद में दूसरा नंबर है जो ओरछा के राजा भी राम को ही माना जाता है उसके बाद से। ये इसलिए बताया ताकि आपको ये ध्यान में रहे। ओरछा में कई टेम्पल भी हैं। जहांगीर महल का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ओरछा से, या लक्ष्मी टेम्पल का पूछ लिया जाता है, विष्णु टेम्पल का पूछ लिया जाता है। बिकॉज कहा जाता है कि जो लॉर्ड राम है वो भी विष्णु के ही अवतार थे, इसलिए आपको ओरछा के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो हिस्टोरिकल हो या आर्ट कल्चर के हिसाब से हो। विच सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में मोस्टली कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में मोस्टली ब्लैक सॉइल पाई जाती है। लगभग 47% के आसपास ब्लैक सॉइल है। लेटराइट सॉइल है, ये लगभग 3% के आसपास पाई जाती है। विच प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जॉइंट प्रोजेक्ट इनमें से कौन सा है? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1975 में और ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 37 इयर्स लग गए थे। 37 साल बाद ये प्रोजेक्ट जाके कंप्लीट हुआ था। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है, 52 प्रोजेक्ट। एक्चुअली ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है और काफी एरिया कवर करता है। ये 52 नाम से एक रिवर भी है जो मध्य प्रदेश का जो सिवनी जिला है, सिवनी जिले के दक्षिणी भाग से निकलती है 52 नदी। उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये 52 प्रोजेक्ट अलग है, ये वैनगंगा रिवर पे है। ये वैनगंगा रिवर पे है। आप इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपके एग्जाम तक अब रेगुलर आपको करवाएंगे। रिसेंटली विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड द लॉ टू ज्वाइन द नाटो ग्रुप? देखिए, ये क्वेश्चन आपको पहले जो बैच था उसमें करवाए थे क्वेश्चन, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने करवाया था और अब वापस दोबारा इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं। तो उसके पीछे वजह है क्योंकि शुरू से ही ये रहा है हमारा कि अगर कोई क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज आपको बताई है और उसमें कुछ चेंजेज आए हैं या कुछ नया जुड़ा है उसमें, तो आगे के टेस्ट में उसको हम
आपको अपडेट देते हैं। पहले जब ये क्वेश्चन करवाया था तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था फिनलैंड, कि रिसेंटली कौन सा कंट्री है जिसने ये नाटो ग्रुप ज्वाइन किया है और उसको पास किया अपने पार्लियामेंट में, तो वो फिनलैंड ने किया था। फिनलैंड ने कब किया था? ये 4 अप्रैल को किया था, 4 अप्रैल 2023 को। लेकिन अभी रिसेंटली 7 मार्च 2024 को ये एक और नए कंट्री ने इसका मेंबर बन गया है, और न्यूएस्ट जो मेंबर बना है वो है स्वीडन। पहले अगर आपने वीडियो देखे हैं और आप रेगुलर देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। टेस्ट सीरीज में तो ऑब्वियसली हम भेज देते हैं, स्वीडन इसका करेक्ट आंसर है। और ये जब से रशिया यूक्रेन का चल रहा है उसके बाद से ही कई कंट्रीज ने नेटो ज्वाइन किया है। नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं। ये एक इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें अभी तक 32 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, जिसमें 30 तो यूरोपियन यूनियन के और 2 नॉर्थ अमेरिका के कंट्री इसमें शामिल है। व्हाट इज द रैंक ऑफ भोपाल इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? स्वच्छ सर्वेक्षण, इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड है, ये करवाया गया है आपको स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर और सूरत, इंदौर एंड सूरत, ये दोनों डिक्लेयर हैं जॉइंट क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। पहले नंबर पे कौन है? इंदौर और सूरत। अब बॉटम में इसके अलावा देखिए टॉप 10 का आप जरूर नाम ध्यान रखिएगा। टॉप 10 सिटी कौन सी है? इंदौर सूरत पहले नंबर पे है, उसके बाद नवी मुंबई दूसरे पे है, नवी मुंबई तीसरे पे है, और विशाखापट्टनम है चौथे पे, आंध्र प्रदेश में है, भोपाल है मध्य प्रदेश में, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे वो 5th नंबर पे है, 5th रैंक है इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भोपाल की। इसके बाद विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का 6th नंबर पे है, एनडीएमसी न्यू दिल्ली 7वें पे है, तिरुपति आंध्र प्रदेश का 8वें पे है, ग्रेटर हैदराबाद 9वें पे है, और पुणे है जो 10वें नंबर पे है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि वो कौन सी सिटी है जिसने सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है स्वच्छ सर्वेक्षण में एज पर 2023। तो जो फास्टेस्ट मूविंग सिटी है, पॉपुलेशन जिसकी 1 लाख से ज्यादा है, वो है पणजी। गोवा की राजधानी है ये पणजी। गोवा में फास्टेस्ट मूविंग सिटी जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, तो वो कौन सा है? ये नौरोजाबाद है, नौरोजाबाद मध्य प्रदेश का वो है। टॉप स्टेट्स की बात करें राज्यों की, तो मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र पहले नंबर पे है इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे है। अर्बन लोकल बॉडीज का पूछ लिया जाता है कई बार, अर्बन लोकल बॉडीज की क्या रैंक है? तो अर्बन लोकल बॉडीज में जो बॉटम से रैंक है, सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है वो कोलकाता है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल, उसके बाद आसनसोल पश्चिम बंगाल और हावड़ा पश्चिम बंगाल, ये तीनों बॉटम 3 में आते हैं वर्स्ट परफॉर्मर में। ये कुछ डेटा है जो आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है? ये भोपाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982। इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा जाता है जनरली। रिसेंटली एशियाज फर्स्ट पेपर मिल, एशियाज फर्स्ट पेपर मिल वाज रीस्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ये कहाँ पे रीस्टार्ट की गई है? जो एशिया की पहली पेपर मिल थी अभी मध्य प्रदेश में, तो ये स्टार्ट की गई है नेपानगर। नेपानगर ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप है और ये पड़ता है बुरहानपुर जिले में, बुरहानपुर जिले में नेपानगर। ये ध्यान रखिएगा, पहले इसको जाना जाता था, ये थी एक न्यूज प्रिंट पेपर मिल नेपा मिल लिमिटेड, इसको नेशनल न्यूज प्रिंट लिमिटेड या फिर नेपा मिल्स इस नाम से भी जानते थे। इसका इनॉग्रेशन किया था पंडित नेहरू ने 1956 में।
व्हेन वाज द मध्य प्रदेश फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश, मध्य प्रदेश जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, उसकी स्थापना कब हुई थी? ये एस्टैब्लिश किया गया था 94-95 में। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया, ये इसके इलेक्ट किए गए थे पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया। बोला टिनुबू वाज इन न्यूज रिसेंटली इज ए। देखिए ये बोला है, ये बहुत कुछ बोला है और ये बोल के और अभी नया प्रेसिडेंट बन गया है नाइजीरिया का। नाइजीरिया में पहले लोकतंत्र नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी। फिर नाइजीरिया में जो सरकार में आए अतिकुल अबूबकर है, उन्होंने 99 के आसपास से फिर डेमोक्रेसी स्थापना की है नाइजीरिया में और काफी टाइम तक रहे हैं ये प्रेसिडेंट नाइजीरिया के। और अभी ये योरबा कम्युनिटी से आते हैं टिनुबू, इन्होंने उनको ही हरा के अतिकू अबूबकर को, और ये नए राष्ट्रपति बने हैं नाइजीरिया के और ये काफी चर्चा में है। वजह यह है कि नाइजीरिया के लोगों में असंतोष पैदा हुआ। असंतोष इसलिए पैदा हुआ नाइजीरिया में क्योंकि रिसेशन पूरी दुनिया में चल रहा था, चाहे वो कोविड की वजह से हो, रूस यूक्रेन की वजह से हो। 2021-22 के आसपास ये काफी रिसेशन चल रहा था दुनिया में और ये इसका शिकार नाइजीरिया भी हुआ। लोगों में असंतोष पैदा हुआ अतिकू अबूबकर के खिलाफ और ये जो बोला टिनुबू ने लोगों को कहा कि सबको नौकरी दी जाएगी और जो मजदूरी मिलती है, मिनिमम जो वेजेज मिलता है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा, काफी सबको जॉब दी जाएगी। और जो इससे भी बड़ी बात यह कि हर साल 6% इकोनॉमिक ग्रोथ की जाएगी। साल भर के आसपास भी नहीं हुआ है बोला टिनुबू को अभी राष्ट्रपति बने हुए। नाइजीरिया उसकी हिस्ट्री की सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस, सबसे बड़ा सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस, रिसेशन अभी नाइजीरिया में चल रहा है। तो नाइजीरिया के लोग सोच रहे होंगे कि किसको वोट दे दिया, ये नाइजीरिया में हो रहा है। देखिए इसने जो प्रॉमिस किए थे ऐसा नहीं है लोगों को पता नहीं था, ये खुद एक जगह गवर्नर था, सीनेटर रहा हुआ है। तो अगर कोई आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि हम ये देंगे तो जहां आपकी सरकार है वहां तो दीजिए आप। अब आप वहां तो जॉब नहीं दे रहे, वहां लोगों को पैसा नहीं दे रहे या वहां कुछ नहीं दे रहे और आप कह रहे हैं कि हम सारे देश में देंगे, तो इसका मतलब है। और वैसे भी ये फ्रीबीज जो है ये सबसे इजी तरीका है चुनाव जीतने का। ये बात अलग है कि फ्रीबीज आज हम लेते हैं तो आने वाली पीढ़ियां या फिर हम एक टाइम बाद हमें ही वो विथ इंटरेस्ट देना पड़ता है। फ्रीबीज एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। बात कर लेते हैं ये कहाँ पे पड़ता है नाइजीरिया। तो ये वेस्ट अफ्रीका में है और ये वेस्ट अफ्रीका का एक मेजर कंट्री है और ये है जो गल्फ ऑफ गिनी सुना होगा वहां पे है। देखिए ये नाइजीरिया है, अगर तो इसका बॉर्डर देखेंगे तो वेस्ट में बेनिन है, आप मैप में जरूर देख लीजिएगा। इसके ईस्टर्न साइड पे देखेंगे आप तो चाड और कैमरून है। इसके नदर्न साइड में देखते हैं नाइजीरिया के तो नाइजर है और इसके सदर्न साइड पे यहां पे है गल्फ ऑफ गिनी। ये इसका लोकेशन है, कुछ मैप ऐसा है। अब ये इतना इसलिए बताया आपको ताकि आपको ध्यान रहे ये नाम बोला टिनुबू। भगोरिया डांस इज रिलेटेड टू विच ट्राइब? भगोरिया डांस है ये कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है? भगोरिया ये एक फोक डांस है, फोक नृत्य है मध्य प्रदेश का जो भील जनजाति से संबंधित है और ये भील जनजाति है काफी मात्रा में, काफी लार्जेस्ट रही है ये। स्पेशली हम बात करें झाबुआ जिले की, धार है, झाबुआ है, खरगोन है, रतलाम है, इनमें भील काफी लार्ज नंबर में रहते हैं वहां पे। और फिर गुजरात, राजस्थान, इसका जैसे मध्य प्रदेश का झाबुआ, अलीराजपुर और राजस्थान का डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, फिर इधर से गुजरात का जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा,
ये सब ट्राइब बेल्ट है, पूरा ट्राइबल बेल्ट है। संध्या अग्रवाल इज रिलेटेड एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? ये क्रिकेट से जुड़ी हुई है। ये इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रही हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है ये। द बैसली रिवर ऑफ विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विल रिवाइव्ड अंडर द पायलट प्रोजेक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कहाँ पे है? ये बैसली रिवर कौन सी सिटी में है जो अभी इसको रिवाइव किया जा रहा है? एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इसके रिवाइवल के लिए। ये एक तरीके से इसको डेड डिक्लेयर कर दिया था, तो अब केंद्र सरकार इसको जो जल शक्ति मंत्रालय है वो इसका रिवाइव कर रहा है। ये कहाँ पे है? बैसली रिवर है, ये ओरिजिनेट होती है बदावना फॉल से। कहां से? बदावना फॉल। और ये कहां पे है? ग्वालियर में। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार वेबसाइट विजिट कर लीजिए, वहां पे आपको नोट्स, टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। वेयर इज ओमकारेश्वर द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा? ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल ओमकारेश्वर कहाँ पे है? देखिए मध्य प्रदेश में, ये पहले तो ये समझ लें हम कि ये ओमकारेश्वर है, ये ज्योतिर्लिंग है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है लॉर्ड शिवा के, उनमें से एक है ओमकारेश्वर, और ये ओमकारेश्वर टेम्पल भगवान शिव का ही है। 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से मध्य प्रदेश में कितने हैं? 12 में से मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक तो ये ओमकारेश्वर और जो दूसरा है वो है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। महाकालेश्वर आपने अभी काफी चर्चा में सुना होगा, महाकाल मंदिर, महाकाल टेम्पल, ये उज्जैन का, तो उज्जैन का महाकालेश्वर और ये ओमकारेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में है। ओमकारेश्वर खंडवा जिले में पड़ता है। और स्पेशली ये एक जगह है मानधाता, उसको ही ओमकारेश्वर कहते हैं, मानधाता सिटी इसको। गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एट विच प्लेस? ये काफी चर्चा में रहा है। गगन शक्ति ये कहाँ पे कंडक्ट किया है? ये इंडियन एयरफोर्स का है, ये कोई जॉइंट नहीं था। तो आप पहले तो ये हमें क्लियर रखना है कि गगन शक्ति किसका है? इंडियन एयरफोर्स का है। दूसरा, ये कहाँ पे किया गया है? तो ये लार्जेस्ट एयर मिलिट्री एक्सरसाइज था जिसमें सारे एयरफोर्स स्टेशन इन्वॉल्व थे। हमारे देश के जितने भी एयरफोर्स स्टेशन हैं वो सारे इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थे, और ये लार्जेस्ट एयर मिलिट्री एक्सरसाइज रहा है अब तक का, गगन शक्ति 2024। इसमें 10,000 से ज्यादा एयरमैन्स ने पार्टिसिपेट किया था, और यह है पोखरण में किया गया था। पोखरण जहां परमाणु टेस्ट हुआ था, जैसलमेर जिले में पड़ता है, पाकिस्तान बॉर्डर के पास में है जैसलमेर जिला, ये राजस्थान में है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और भी कोई क्वेरी है तो आप जरूर डिस्कस कीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।